जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज़ अपनी एक क्लास होती है तो सभी लोग आ जाइएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर देख लेते हैं। कौन सी पत्रिका धार्मिक विषयों पर आधारित है? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, कल्याणी वह पत्रिका आपके लिए बताना है। क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। कौन सी पत्रिका जो है धार्मिक विषयों पर आधारित है? 301 में आपके लिए चयन करना है और 301 का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 301 में 4 सही आंसरों का कल्याणी। कल्याणी जो है ये पत्रिका जो है धार्मिक विषयों पर आधारित पत्रिका मानी जाती है। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। कल्याणी प्रसाद कृत किस नाटक की पात्रा है? बताइए, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 302 और 302 में दीपक जी, मंजू जी, अनीता जी, क्या होगा सही आंसर? 302 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। कल्याणी बताना है प्रसाद के किस नाटक की पात्र मानी जाती हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा भूमिका पूजा जी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 में विकल्प नंबर 3 सही आंसर है। चंद्रगुप्त आपका सही आंसर है। 3 जिन्होंने भी चयन किया है चंद्रगुप्त, उनका यहाँ पर 302 है, सॉरी 2 में आप सभी का विकल्प नंबर 3 सही आंसर है। चंद्रगुप्त जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित यहाँ पर उपन्यास दिए गए, उनके उपन्यासकार पर चिन्ह लगाना, यानी कि कौन उनके जो है उपन्यासकार माने जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सेवा सदन जो उपन्यास है ये किनका माना जाता है? हाँ, भूमिका जी, बिल्कुल। वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए भी ये आपके लिए टीजीटी पीजीटी के लिए भी आपकी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि हिंदी साहित्य आपका पूछा जाना है तो हिंदी साहित्य तो जो है सेम रहता है। सेवा सदन किनका उपन्यास माना जाता है ये आपसे पूछा गया। प्रेमचंद, सुदर्शन, जैनेन्द्र, कौशिक। तो 3 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। प्रेमचंद जिन्होंने भी चयन किया है विकल्प 1 उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेमचंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निर्मला किन की रचना मानी जाती है? उपन्यास माना जाता है। निर्मला किन का उपन्यास है? अज्ञे का, प्रेमचंद, अश्क, अमृतलाल नागर। 304 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। 304 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर रमा जी? तो विकल्प नंबर 20 सभी लोग बता रहे हैं ये प्रेमचंद जी का उपन्यास माना जाता है। निर्मला किन का उपन्यास माना जाता है? प्रेमचंद जी का उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया तितली। तितली बताने किन का उपन्यास है? तितली जयशंकर प्रसाद, उग्र, ऋषभ चरण जैन या फिर पंत जी की रचना है। तितली अपन ने कई बार पढ़ी है रचना, महत्वपूर्ण रचना है। गुड़िया जी बताइएगा तितली किन की रचना मानी जाती है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 5 में विकल्प नंबर 1 यानी कि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपका सही आंसर है। तितली भी जो है शंकर जी का प्रसाद लेने आई है। शंकर से जयशंकर प्रसाद आपका सही आंसर होगा। तितली इन्हीं की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। परख। परख किनका उपन्यास माना जाता है? परख निराला की रचना है, जैनेन्द्र की रचना है, वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 306 में आपके लिए चयन करना है। 306 का आप सभी का क्या होगा सही आंसर? जो है परख बताना है जिनकी रचना मानी जाती है। 6 में सभी लोग बी बता रहे हैं कि परख जो है जैनेन्द्र को है। जैनेन्द्र को परख अच्छी है। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। जैनेन्द्र आप सभी का सही आंसर है, उन्हीं की रचना मानी जाती है, महत्वपूर्ण रचना है। त्यागपत्र। त्यागपत्र किन की रचना मानी जाती है? 307 में आपके लिए चयन करना है। 307 ईलाचंद जोशी, प्रसाद, जैनेन्द्र, प्रेमचंद। तो 7 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है
त्यागपत्र जो रचना मानी जाती है वह किनकी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर साथ में सही आंसर है कि जैनेन्द्र की रचना मानी जाती है त्यागपत्र। त्यागपत्र भी एक उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सी वाला विकल्प सभी लोगों ने चयन किया है। चित्रलेखा बताइएगा 308 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, निराला या फिर भगवती चरण वर्मा। 308 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। चित्रलेखा की रचनाकार कौन माने जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 8 में। चित्रलेखा बताना है तो 8 में आप सभी का सही आंसर है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा, भगवती के चरणों के चित्र बनाना है, भगवती के चरणों के चित्र बनाना है तो भगवती से भगवती चरण वर्मा, चित्र से चित्रलेखा। हाँ, आज 4 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अंतिम आकांक्षा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 9 पूछा गया। किनकी रचना मानी जाती है? राहुल जी की, सियाराम शरण गुप्त, प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। बताइए क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। अंतिम आकांक्षा रचना बताना है 9 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और अंतिम आकांक्षा जो है सियाराम शरण गुप्त जी की रचना मानी जाती है। अंतिम आकांक्षा लेकर कहाँ जाते हैं? अंतिम आकांक्षा लेकर जो है सियाराम शरण जी के पास जाते हैं, सियाराम के पास जाते हैं। किन के पास? सियाराम। सियाराम से सियाराम शरण गुप्त आपका सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प। कुंडली चक्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? वृंदावन लाल वर्मा या फिर निराला या फिर प्रेमचंद या फिर गुलाब राय। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या होगा सही आंसर? कुंडली चक्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। विट्टू सोनी जी क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर होगा। कुंडली में चक्र बनवाना है तो कहाँ जाओगे? वृंदावन जाओगे। कुंडली में अगर चक्र बनवाना है, जो चक्र बना रहता है कुंडली में, अगर ये चक्र बनवाना है आपके लिए तो कहाँ जाना है? वृंदावन जाना है। तो वृंदावन से वृंदावन लाल वर्मा आपका सही आंसर होगा। निरुपमा किनकी रचना मानी जाती है? निरुपमा बताना है, बताइएगा। निराला की रचना है, अज्ञे की रचना है, देवकीनंदन खत्री की रचना है, प्रसाद की रचना है। 11 में चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर? अर्चू जी बताइए। निरुपमा बताना है, निरुपमा किनकी रचना मानी जाती है? 4 विकल्प आपके दिए गए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 11 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि रचना जो है निराला की मानी जाती है। निरुपमा निराली हैं। निरुपमा कैसे हैं? निराली हैं। तो निराली से निराला आपका सही आंसर होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना मानी जाती है। विराटा की पद्मिनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया। वृंदावन लाल वर्मा है, राधिका रमण प्रसाद से है या फिर भगवती चरण वर्मा है या फिर उग्र जी हैं। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। मंजू जी बिल्कुल विकल्प नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में वृंदावन लाल वर्मा आप सभी का सही आंसर होगा। विराटा की पद्मिनी के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा माने जाते हैं। अप्सरा किनकी रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है। 313 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? प्रेमचंद, निराला, जैनेन्द्र, अस्क। तो 313 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि अप्सरा जो रचना मानी जाती है वह किनकी रचना मानी जाती है? 13 में आपका सही आंसर है कि अप्सराएं भी निराली होती हैं। तो निराली से निराला आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 14वां क्वेश्चन पूछा, राम रहीम के रचनाकार कौन माने जाते हैं? निराला जी हैं, राधिका रमण प्रसाद से हैं, प्रेमचंद हैं, भगवती चरण वर्मा हैं। 314 में आप सभी के लिए चयन करना है, राम रहीम के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और राधिका रमण प्रसाद से जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 2 विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है?
15 में चयन करना है त्यागपत्र है, कल्याणी है, परख है, सुनीता है। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 15 में आप सभी का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कंचन जी। चयन कीजिएगा, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 15 में आपका सही आंसर होगा सी वाला विकल्प, यानी कि आपका परख सही आंसर है। परख अभी अपन ने पढ़ा था, ये जैनेन्द्र जी का उपन्यास माना जाता है परख, और ये इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है जैनेन्द्र कुमार का। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास छायावाद युग का नहीं है? नहीं बताना है। परख, सुनीता, सुखदा, त्यागपत्र। छायावादी युग का नहीं है, कौन सा नहीं है ये चयन करना है। तनु जी चयन कीजिएगा। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 16 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। जैनेन्द्र जी का कौन सा उपन्यास छायावाद युग का नहीं है? तो सुखदा आप सभी का सही आंसर होगा। सुखदा जिन्होंने सी वाला विकल्प चयन किया, विकल्प नंबर 3 उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से वृंदावन लाल वर्मा जी का कौन सा उपन्यास सामाजिक उपन्यास है? तो सामाजिक उपन्यास आपके लिए चयन करना है। 17वां क्वेश्चन है, विराटा की पद्मिनी, गढ़कुंडार, मृगनयनी या फिर प्रत्यागत, बताइए। 17 में चयन करना है और 17 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विजय शंकर जी। वृंदावन लाल वर्मा का सामाजिक उपन्यास बताना है, तो विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है प्रत्यागत, आप सभी का सही आंसर होगा। शैतानी की आंखें एक इसका अनुदित उपन्यास माना जाता है। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 18 में आप सभी का सही आंसर है भगवती चरण वर्मा, प्रसाद, सुदर्शन, राहुल सांकृत्यायन। तो 18 में आप सभी का सही आंसर होगा शैतानी की आंखें। ये अनुदित उपन्यास माना जाता है और ये किनका अनुदित उपन्यास माना जाता है? तो राहुल सांकृत्यायन। किनका? राहुल सांकृत्यायन। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। राहुल सांकृत्यायन जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 19वां क्वेश्चन है, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? चयन कीजिएगा। 3 वर्ष एक उपन्यास माना जाता है भगवती चरण वर्मा का या फिर प्रेमचंद, सुदर्शन या फिर जैनेन्द्र। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 319 में चयन करना है 3 वर्ष उपन्यास किनका माना जाता है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है ये माना जाता है किनका? भगवती चरण वर्मा। 3 वर्ष तक जो है भगवती चरण वर्मा ये उन्हीं का उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है? 20वां क्वेश्चन है कि गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गोबर एक पात्र है गोदान में एक पात्र गोबर है। ये जो है गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? सामंत शाही को चुपचाप सहन करने वाले वर्ग का, या फिर यहाँ पर नई रूढ़ी विरोधी पीढ़ी के किसान युवक का, या फिर यहाँ पर रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले वर्ग का, या समाज सेवा करने वाले वर्ग का। बताइएगा क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 20 में आप सभी का सही आंसर होगा नई रूढ़ी विरोधी पीढ़ी के किसान युवक का। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर होगा। सबसे पहले तो ये भी पूछा जाता है कि गोदान जो है गोबर किसका पात्र माना जाता है? तो गोदान का पात्र माना जाता है। विकल्प आपका यहाँ पर जो यहाँ पर भी है कि नई रूढ़ी विरोधी पीढ़ी के किसान युवक का, ये वाला सही आंसर होगा। प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम उपन्यास माना जाता है, कौन सा है? 21 में आप सभी के लिए चयन करना है। मोदी जी क्या होगा सही आंसर? गबन है, रंगभूमि है, गोदान है, कर्मभूमि है, बताइए। चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम उपन्यास कौन सा माना जाता है?
चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है गोदान। गोदान आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है सही आंसर, 3 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। गोदान जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास माना जाता है, ये तो अपन ने कई बार पढ़ा है। अपूर्ण उपन्यास प्रेमचंद जी का जो माना जाता है, तनु जी और रमा जी, कौन सा माना जाता है प्रमोद जी? गोदान है, निर्मला है, कायाकल्प है, मंगलसूत्र है। तो आप सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र विकल्प नंबर 4 सही आंसर है। प्रेम का मंगलसूत्र अधूरा रह गया, अधूरा से ये जो है अधूरा हो जाएगा, मंगलसूत्र से मंगलसूत्र और प्रेम से प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास माना जाता है कौन सा? मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन, हूरी महतो प्रेमचंद जी के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र माने जाते हैं? 23वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि या फिर गोदान, बताइए। 23 में चयन करना है सभी के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा 23 में भी आपका डी सही आंसर होगा, यानी कि गोदान। होरी महतो प्रेमचंद जी के किस उपन्यास के पात्र माने जाते हैं? तो ये भी जो है गोदान के पात्र माने जाते हैं। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उन सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 24वां क्वेश्चन है, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? वह आपके लिए बताना है। प्रोफेसर मेहता है, होरी है, मिस्टर खन्ना है, पंडित ओमकार नाथ है। तो गोदान के कौन से पात्र हैं प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है जिन्हें? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 24 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा, प्रोफेसर मेहता। प्रोफेसर मेहता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? 25 में बताइएगा, 1937 है, 1935 है, 1936 है, 1938 है। गोदान जो उपन्यास है प्रेमचंद जी का उपन्यास 25 में आपके लिए चयन करना है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? 25 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर? 1936 माना जाता है। गोदान का जो प्रकाशन माना जाता है वह 1936 माना जाता है, बिल्कुल सही। 1936 आपका सही आंसर होगा। कहीं कहीं पर जो है 1935, लेकिन 1936 आपका जो है सही आंसर माना जाता है। अगर 1936 नहीं होता तो आपका जो है 35 सही आंसर होता। सूरदास प्रेमचंद जी के किस उपन्यास के पात्र हैं, लेकिन 1936 आपका जो है दिया ही रहता है, यही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आपके लिए बताना है सूरदास प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का पात्र है? देखिएगा, पात्र है एक सूरदास, ये आपके लिए चयन करना है किस उपन्यास के, बताइएगा। कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम या फिर प्रेमा। तो 26 का सही आंसर आ रहा है रंगभूमि। क्या है सही आंसर? रंगभूमि आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने विकल्प नंबर बी चयन किया है रंगभूमि, तो उन सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप पुण्य की व्याख्या को आधार बनाया गया है? बताइएगा। भगवती चरण वर्मा जी का वह कौन सा उपन्यास है? 3 वर्ष, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र या फिर रेखा। 27वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 27 में आपका सही आंसर है कि भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप और पाप पुण्य की व्याख्या को आधार बनाया गया है? तो आप सभी का 27 में 2 सही आंसर होगा, चित्रलेखा। चित्रलेखा आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। निम्न में से किसके उपन्यास गांधीवादी दर्शन पर आधारित हैं? बताइएगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और
आप सभी का क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा कि निम्न में से किसके उपन्यास गांधीवादी दर्शन पर आधारित हैं। सिया रामचरण गुप्त, यशपाल, जैनेन्द्र अस्क। और आप सभी का सही आंसर होगा वंदना जी बिल्कुल 28 में आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। ये यानी कि सिया रामचरण गुप्त आपका सही आंसर है। सिया रामचरण गुप्त आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा का पुरस्कर्ता किसे माना जाता है। हिंदी में पूछा गया है जैनेन्द्र को, अस्क को, लीलाचंद जोशी को, अज्ञे को, किन को माना जाता है। 29 में आपसे पूछा गया है हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा का पुरस्कर्ता किन्हें माना जाता है। तो 29 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 सही आंसर है जैनेन्द्र जी को। किनको माना जाता है, जैनेन्द्र आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र मानी जाती है। पात्र है वह उपन्यास आपके लिए चयन करना है। कौन सा उपन्यास है, त्यागपत्र है या फिर सुनीता है, मुक्तिबोध है, जयवर्धन है। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, सही आंसर तो बिल्कुल सही 30 में आपका विकल्प नंबर 1 त्यागपत्र आपका सही आंसर है। त्यागपत्र आपका सही आंसर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया 31वां क्वेश्चन की प्रतिज्ञा प्रेमचंद के किस पूर्व लिखित उपन्यास का परिष्कृत रूप था। प्रतिज्ञा पूछा गया है, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 31 है और 31 में आप सभी का प्रेमाश्रम, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह है, गबन या फिर गोदान। 31 में चयन करना है, सभी लोग चयन करेंगे। और समीक्षा जी, प्रिंस जी, प्रमोद जी, आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह है, ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। प्रतिज्ञा प्रेमचंद जी के प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह ये पूर्व लिखित उपन्यास का परिष्कृत रूप था। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है, क्या पूछा, हिंदी कथा साहित्य की मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का प्रथमता प्रयास किसका है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 32 और 32 में क्या होगा सही आंसर। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ सकें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। 32 में आपका प्रेमचंद, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, सिया रामचरण गुप्त क्या है सही आंसर। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है प्रेमचंद। क्या है सही आंसर, प्रेमचंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। प्रेमचंद का पहला उपन्यास ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहलाता है। कौन सा वह उपन्यास है, 333 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया है पंकज वर्मा जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है गबन, रंगभूमि, गोदान, निर्मला। 333 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 सही आंसर है गोदान। गोदान आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। गोदान जिन्होंने भी बताया है उनका सही आंसर है। प्रगतिशील लेखक संघ जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइएगा। 1936 में, 1940, 1938, 1948। तो प्रगतिशील लेखक संघ के बारे में बताने, इसकी स्थापना के बारे में बताने कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 34वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। 1936 आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है 1936 में। निम्न में से आपको बताने की किस पत्र पत्रिका में नारी विषयक समस्याओं और लेखिकाओं को प्राथमिकता दी जाती थी, वह आपके लिए पत्र या पत्रिका बताना है। चांद, मर्यादा, प्रभा या फिर भारत मित्र, बताइए, चयन कीजिएगा। संगीता जी,
कि किस पत्र या पत्रिका में नारी विषयक समस्याओं और लेखिकाओं को प्राथमिकता दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 35 है और 35 में आप सभी का सही आंसर है चांद। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा। चांद आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में दैनिक पत्रों की परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय किस पत्र को है। 36वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारत मित्र को, आज, कलकत्ता समाचार, समाचार सौदा वर्षण को। तो 336 में आपको क्या चयन करना है, हिंदी में दैनिक पत्रों की परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय किस पत्र को है। 36 में ये आपसे पूछा गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा यहाँ पर भारत मित्र। भारत मित्र होगा सही आंसर। विकल्प नंबर ये वाला जो है वह आपका सही आंसर है, भारत मित्र सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाले पत्रों में कौन सा पत्र अग्रणी समझा जाता था। वह पत्र आपके लिए बताना, प्रतीक, स्वतंत्र, कर्मवीर या फिर यहाँ पर वीर अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाले पत्रों में कौन सा पत्र अग्रणी समझा जाता था। तो 37 में आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर, 2 होगा सही आंसर, स्वतंत्र। स्वतंत्र आपका सही आंसर है, स्वतंत्र। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्या लिखूं निबंध के निबंधकार कौन माने जाते हैं। 38 में बताना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या राम कुमार वर्मा हैं। बताइए, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है और 38 में क्या लिखूं निबंध जो है ये निबंध विधा की रचना है, क्या लिखूं और ये निबंधकार कौन माने जाते हैं ये पूछा गया। तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं है, कौन नहीं है। नहीं पूछा गया है जयशंकर प्रसाद, यशपाल, चतुर्सेन शास्त्री या फिर सुदर्शन। बताइए, लाइक कर लीजिएगा सभी लोग, राहुल जी और राखी जी जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करते जाइएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा 38 में 1 सही आंसर आ रहा है। 38 में लक्ष्मी कुमारी जी, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद आपका यहाँ पर कमला जी सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1। निम्न में से कौन प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार माने जाते हैं। अब पूछा है माने जाते हैं, सुदर्शन, प्रेमचंद, उग्र जी या फिर विनोद शंकर व्यास जी। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है और 40 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार कौन माने जाते हैं ये पूछा गया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सुदर्शन जी। कौन माने जाते हैं, सुदर्शन आपका विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया सभी के कमेंट देखते जा रहे हैं और सुदर्शन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा है, मछुआ बताना है ये कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। कहानी मानी जाती है जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद्र, उग्र या फिर यशपाल। 41 में आपको चयन करना है, ये किन की कहानी मानी जाती है, मछुआ। बताइएगा, चयन कीजिएगा सभी लोग। और आप सभी का सही आंसर है 41 में विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर, जयशंकर प्रसाद। मछुआ जो है ये प्रसाद जी की कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है। इनकी पहली कहानी बताना है, पंच परमेश्वर है, बलिदान है, ईश्वरीय न्याय है या फिर सौत है।
42वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 342वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद की पहली कहानी आपके लिए चयन करना है कौन सी मानी जाती है, और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि वह मानी जाती है कौन सी, विकल्प नंबर डी होगा सही आंसर, सौत मानी जाती है प्रेमचंद जी की पहली कहानी। इसका प्रकाशन अगर आपके लिए याद है प्रकाशन, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा इसका प्रकाशन क्या माना जाता है सौत कहानी का। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 43 पूछा गया, प्रेमचंद जी की पंच परमेश्वर कहानी जो है किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, 1915 में, 1917 में, 1916 में, 1920 में। तो 43 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है, यानी कि 1916 आपका सही आंसर है। 1916 आपका विकल्प नंबर जो 3 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है, तनु जी सौत कहानी का प्रकाशन वर्ष बताइए, बिल्कुल सही। 1916 है, 1915 है, 1917 है, 1919 है। तो 44 में आपसे पूछ लिया गया है सौत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाइक करते जाइएगा और शेयर कर दें एक बार वीडियो को सभी लोग, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं इस क्लास से अपनी। और 44 में आपका विकल्प नंबर 2 सही आंसर है, 1915 माना जाता है। सौत कहानी जो है इसका प्रकाशन क्या माना जाता है, 1915 माना जाता है, बिल्कुल सही। सौत कहानी प्रेमचंद जी की मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 45वां क्वेश्चन है कि झबरा कुत्ता प्रेमचंद जी की किस कहानी का पात्र माना जाता है। वह कहानी आपके लिए बताना है जिसके ये पात्र माना जाता है। पूस की रात, कजाकी, ज्योति, कफन। तो क्वेश्चन नंबर 45 है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा, ये 4 विकल्प भी आपके दिए गए हैं और आप सभी का 45 में सही आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर 1 यानी कि पूस की रात सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, पूस की रात आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है, 46 में बताना है। वह कहानी आपके लिए चयन करना है, कफन है, नशा है, बड़े भाई साहब हैं या फिर ईदगाह है, बताइए। 46 में चयन करना है रुचि यादव जी, प्रेमचंद जी की जो अंतिम कहानी मानी जाती है वह कौन सी मानी जाती है। और 46 में आप सभी का सही आंसर होगा कि कफन मानी जाती है प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी। कौन सी, कफन आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। कफन का प्रकाशन वर्ष बता दीजिएगा, कफन का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है। घीसू और माधव बताना है प्रेमचंद जी के किस कहानी के पात्र माने जाते हैं। 47वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पूस की रात या फिर ईदगाह, कफन या फिर बलिदान। मुकनद जी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 47वां क्वेश्चन पूछा गया है और घीसू और माधव बताना है और सभी लोग यहाँ पर चयन कर रहे हैं कि कफन की माने जाते हैं, क्या पात्र माने जाते हैं। कफन कहानी जो प्रेमचंद जी की है, घीसू और माधव इसी के पात्र माने जाते हैं। विकल्प नंबर सी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित कहानियों के लेखकों का नाम बताइएगा। जैसे एक कहानी यहाँ पर दी गई है, दामुल का कैदी। दामुल का कैदी जैनेन्द्र की कहानी है, यशपाल की कहानी है, अस्के जी की, प्रेमचंद जी की, किन की कहानी मानी जाती है। 48 में चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है 48वां क्वेश्चन, दामुल का कैदी ये कहानी किन की मानी जाती है, चयन कीजिएगा। और अपन ने इसको याद भी किया है। तो दामुल का कैदी ये रचना मानी जाती है किनकी, प्रेमचंद जी की रचना मानी जाती है। दामुल का कैदी किनकी रचना है, प्रेमचंद जी की रचना है, कहानी विधा की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान 49वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किनकी रचना मानी जाती है, चयन कीजिएगा। अग्गे जी की, यशपाल, भगवती चरण वर्मा या फिर निराला।
49 में चयन कीजिएगा पिंजरे की उड़ान रचना किनकी मानी जाती है। चयन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यशपाल बता रहे हैं सभी लोग कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो 2 है वह आप सभी का सही आंसर होगा। पिंजरे की उड़ान यशपाल की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 7वीं के बच्चे। क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 में राहुल सांकृत्यायन है, उग्र है, नागार्जुन जी हैं, अस्के जी हैं। 350 का सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। 7वीं के बच्चे के रचनाकार कौन माने जाते हैं और 50 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है राहुल सांकृत्यायन। कौन माने जाते हैं, राहुल सांकृत्यायन माने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है 7वीं के बच्चे कहानी विधा की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जोदाई की शाम का गीत ये किनकी रचना मानी जाती है। अस्के जी की रचना है, उग्र की रचना है, यशपाल की रचना है, प्रेमचंद की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 51 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। सुनैना जी, मेधा जी, क्या आ रहा है सही आंसर। तो 51 में आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। ये अस्के जी की रचना मानी जाती है। किन की रचना मानी जाती है, अस्के जी की रचना मानी जाती है। ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मुस्कान जी यशपाल की कहानी बताइएगा, इनमें से कौन सी मानी जाती है। ज्ञानदान, मक्रील, अभिशप्त या फिर उत्तमी की माँ। 52 में चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। 52वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर होगा। यशपाल की कहानी बताना है कौन सी मानी जाती है और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो है वह सही आंसर होगा। मक्रील आपका सही आंसर है। मक्रील जिन्होंने भी चयन किया है, ये यशपाल की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अस्क किस साहित्यकार का उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 53 में बताना है मोहनलाल महतो का या फिर उपेंद्र नाथ अस्क, राधा राय कृष्णदास या फिर प्रेमचंद। क्या पूछा है, अस्क किन का उपनाम है, किस साहित्यकार का उपनाम है। तो यहाँ पर आपका आंसर में ही दिया है उपेंद्र नाथ अस्क। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 जो है वह नहीं, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। उपेंद्र नाथ इनका उपनाम अस्क माना जाता है, अस्क। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतापुर का आरंभ ये कहानी किनकी मानी जाती है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल, यशपाल की एक कहानी ये भी मानी जाती है उत्तमी की माँ, और मक्रील भी मानी जाती है इनकी। मक्रील भी इन्हीं की मानी जाती है और ये रचना भी इन्हीं की मानी जाती है। मक्रील और उत्तमी की माँ ये दोनों रचनाएं मानी जाती हैं किनकी, यशपाल जी की। तो यहाँ पर ये दोनों, इनमें से आपका 2 जो है सही आंसर होगा। अंतापुर का आरंभ ये कहानी मानी जाती है किनकी। तो क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछा गया है और 54 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1, यानी कि राय कृष्ण दास आपका सही आंसर होगा। राय कृष्ण दास आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में किस पशु अथवा पक्षी की भूमिका है, बताइएगा। चयन कीजिएगा। तोता, बैल, कुत्ता या फिर घोड़ा। 55 में चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप सभी का सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर। प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में किस पशु अथवा पक्षी की भूमिका है, तो आप सभी का सही आंसर होगा
तोता होगा सही आंसर। तोता आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का सही आंसर है। हाँ संजू जी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है, यहाँ पर आपसे कहानी पूछा है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपसे कहानी पूछा है तो मकरील आपका सही आंसर होगा, मकरील सही आंसर है। तो इस प्रकार जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में। आगे के क्वेश्चन जो है अगली क्लास में कल करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है, तो सभी के लिए इसी तरह से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। इसी तरह से जुड़े रहिएगा और सभी के लिए लाइक अवश्य कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें सभी लोग। कंचन जी, मोहित जी, राखी जी, मेधा जी, तनु जी, सुनैना जी, स्टेटस YRR, विशाल जी, प्रमोद जी, बिट्टू जी, सोहानी जी, संजू जी, संदीप, यहाँ पर बिंदु जी, MS वर्मा जी, सुनैना जी और रुचि जी, निशा जी, दीपक पवार जी, सोहानी जी, समीक्षा जी, मनीष पांडे जी, राहुल जी और अनंत जी, मोटिवेशनल जी, मंजू जी, आस्था जी, कमला जी, मुकनद जी, प्रमोद जी, बिट्टू सोनी जी, तनु जी, सोहानी जी, मुस्कान जी, श्रीकांत जी, रिता जी और पराया पंछी, विशाल जी, नीता कुमारी जी, कंचन जी और यहाँ पर निशा वर्मा जी, अंश जी, प्रिंस जी और सुनैना जी, बिंदु, लता जी, विशाल जी और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेधा जी, सभी लोग लाइक अवश्य कर लेंगे। अंजलि जी, MS वर्मा जी, दीपमाला जी और सरिता जी, राजू शुक्ला जी, वंदना जी, गुड़िया सोनी जी और हेमलता जी, सभी लोग लाइक शेयर करते जाइएगा। सुनैना जी, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।